जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पारायण 28वां विश्राम चल रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़े सुने, मन को एकाग्र करके उतने मन को शांति मिलती है, उतने मन हल्का हो जाता है, सभी टेंशन दूर हो जाती है। बहुत सुंदर संवाद है। काकुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं श्री राम कथा। वही चरित्र है जो सुना रहे हैं कि इस समय जो कलयुग में चल रहा है वो इस चौपाइयों में बता रहे हैं विस्तार से कि कलयुग के कलि धर्म क्या है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, देवादेव महादेव माँ पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी उन्हें भरद्वाज जी को सुनाते हैं और पक्षीराज गरुड़ जी को काकुसुंड जी सुनाते हैं। सुने विस्तार से आपको सुनाएंगे। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अच्छा लगे एक बार जरूर देखें। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी भाई बहन सज्जन, सभी चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत अच्छा भैया, इसी तरह सुने और सपोर्ट करें, हम आपके लिए पाठ भेजते रहेंगे। आज बहुत सुंदर धुन है, उसी धुन पर सुनाएंगे। इस धुन के वीडियो हमने ये देखा है चैनल में कि जितने वीडियो हमने बनाए हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, कई बार सुना, कमेंट भी किया, लाइक भी किया, सपोर्ट किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। उसी धुन पे हम आपको सुनाएंगे। बहुत सुंदर फिल्मी गीत है। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले कि जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं को बड़ा गौरव होता है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मर्कट की नाई। शूद्र जहाँ उपदेश ज्ञाना, मेली जनेऊ ले कुदाना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी से काकुसुंड जी बोले, हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहते हैं, सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में हैं, विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। जो दान उनको नहीं लेना चाहिए वो भी वो दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के दाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी
विभूषण हीना विधवा के सिंगार नवीना गुर शिष बधिर अंध काले खा एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं। इस समय यही चल रहा है। जो सुहागिनी स्त्रियां हैं उनको ना तो हाथ भर में चूड़ी मिलेंगी, एक एक पहनेंगी, श्रृंगार तो मांग में का सिंदूर भी ना लगाए। यही समय चल रहा है। और देखो चौपाई यही बता रही है कि सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शेष धन शोकन हरई। इस समय जो बहुत गुरु ऐसे मिलेंगे, सच्चे गुरु तो बहुत कम मिलेंगे, जो आपको पार लगाने के लिए हर यत्न करेंगे कि आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, जीवन से मरण से छुटकारा मिल जाए। ऐसे गुरु बहुत कम मिलेंगे, श्रेष्ठ गुरु। हरई शेष धन शोकन हरई सो घोर घोर नरक माहु परई। मातो पिता बालक ही बुलावही उदर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक हरण नहीं करता, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है और शोक नहीं हरण करता, शोक नहीं दूर करता, वह घोर नरक में पड़ता है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर रामा काइन दूसरी बात सिया रामा। कौड़ी लागी लोभ बस रामा करही विप्र गुर घात सिया रामा। आज बाबा कहते हैं कि स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े से लाभ के लिए, धन के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादाई शूद्र द्विजह सन रामा हम तुम ते कछु घाट सिया रामा। जानई ब्रह्म सो विप्र बर रामा आखी दिखावई डाट सिया रामा। आखी दिखावई डाट सिया रामा। बाबा कहते हैं आज शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वह उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी।
पर प्रिय लाम पट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तेई अभेद बाधी नरना तेई अभेद बाधी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कल जोग करे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषुंड जी बोले, हे गरुड़ जी, जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी है। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है जो उन्होंने देखा है। काकभूषुंड जी अनंत काल के हैं। सृष्टि बदलती है, भगवान बार बार अवतार लेते हैं, लेकिन काकभूषुंड जी अनंत काल के हैं, अनंत काल तक रहेंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, वही अपनी आंखों देखी काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आप हो गए अरु तिन हो घालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। कल्प काल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दूसहि श्रुते करी का। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। वे जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जेवर नाधम तेले कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मोई ग्राह संपत्ति नासी, मोड़े मोड़ाए होए सन्यासी। तेली कुमार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते भी प्रासन आप पुजावई, उभय लोक निज हाथ न पावई। विप्र निराक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं, वे अपने खुद ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र कहा शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहाई पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि अपार अनीति है, कलयुग में अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भय वरन शंकर कली रामा, बिन से तो सब लोग सिय रामा। करहि पाप पावहि दुख रामा, भय रुज शोक वियोग सिय रामा। भय दुख भय रुज शोक वियोग सिय रामा। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से युक्त हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति समत हरि भक्ति पथ रामा, संजुत विरति विवेक सिय रामा। तेना चलाई नर मोह बस रामा, कल्पाई पांथ अनेक सिय रामा। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पथों की कल्पना करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बहु दाम संवारहि धाम जति, विषया हरिलीन नरहि बिनती। विषया हरि लीन नरहि बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, हे नाथ, सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। अभी ये छंद है, एक लाइन है, आगे की लाइन आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।